Hello everyone, once again. हाय रिनी। आज हम वापस आए हैं क्रिएटर जर्नी वाले शो में। एंड आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं शिव शंकर करके है, जिनको मैं यहाँ पे शो में इनवाइट करूँगी। एंड आप उनके बारे में काफ़ी चीज़ें सीखोगे, जानोगे। एंड ऑथर एज वेल एज जॉब दोनों वो कैसे मैनेज करते हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं। सो आज मज़ा आएगा आपको, क्योंकि एक ऑथर भी है, लाइक क्रिएटर भी है। हेलो। Uh, Hello. One आपका second. I कैमरा will सीधा set कर। the यस यस। orientation. Yes, yes, yes. One second. या परफेक्ट परफेक्ट। Yes. ओके, सो warm welcome to my Thank series you. as Thank a you. journey with creator. And Thank you very much. yeah. कैसे हैं आप? ऑल गुड, आप बताओ। बस आई बस थिंक बस सो मैं हम भी पहली बार इधर ही मिल रहे, इधर ही बात कर रहे, यस 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 सो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ऐसे प्रोफाइल काफी रिसर्च कर रही थी और उसमें मुझे आपकी प्रोफाइल दिखी। एंड वो आप काफी इंटरेस्टिंग थी कि भाई, लाइक आई लव आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स, आप आर्टिस्ट तो हो, यस उसके साथ साथ आपके पास काफी सारी क्रिएटिविटी थी, तो उसके लिए ये लेवल में मैं आपको लेके आई। थैंक सो यू हमारी वेरी मच बातचीत हो रही थी, व्हाट्सएप पे हो रही थी, इंस्टा पे हो रही थी, बट हम राइट ऐसे कभी बात नहीं कर पाए थे। एंड राइट कोइंसिडेंटली मैंने आपको पूछा, हम दोनों ने एक बार पहले भी डिस्कस किया था पर कुछ सेट नहीं हो पाया, सो थैंक गॉड इस बार हमारा सेट हो गया लाइव। ओके। सो राइट या सबसे पहले मुझे आपकी प्रोफाइल में जो इंटरेस्टिंग चीज लगी है ना, वो जी एक कीवर्ड है, वो है हमीयस्तो। अभी मुझे प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, वो क्या है, फिर हम आगे जाएंगे। मुझे एक वर्ड बहुत अच्छा लगा, मतलब बोलने में भी मस्त लग रहा है। देखिए क्या है कि जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्रेजेंट में रहना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए, जो भी है यहीं पर है। तो एक ये फारसी शब्द है। एक्चुअली ये ओके। जो हमी अस्तो शब्द है ये फारसी शब्द है। और आप देखेंगे कि हम जो भी हिंदी बोलते हैं ना, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, उसमें हम काफी फारसी शब्द भी यूज करते हैं। और हमें पता नहीं होता पारसी वो फारसी और शब्द है। फारसी। फारसी, पारसी। फारसी पर्शियन पर, हाँ ओके। आप फारसी बोलिए या पारसी बोलिए। पारसी दोनों हो ही गया उनको। चलेगा। हाँ, पारसी हो गया जो लोग को हम पारसी कहते हैं, और अच्छा फारसी उनकी भाषा है। अच्छा। तो हाँ, तो हमीअस्तो जो शब्द है वो क्या है, एक बहुत ही पुराने और काबिल शायर थे, फैज अहमद फैज, आमिर खुसरो। ओके। उनकी वो जब कश्मीर गए थे तब उन्होंने कश्मीर के लिए एक फारसी दो दो लाइनें कही थी कि गढ़ फिरदौस बर्रुए जमी, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। तो इसका यस, ये मैंने सुनी है। मतलब हाँ, तो ये क्या है कि आपने कई सारी फिल्मों में भी लोग इसको फिरदौस वर्ड यूज करते हैं, हम ही अस्तो यूज करते हैं। इसमें क्या यस। है कि गर फिरदौस बर्रुए जमी मीन्स, अगर हेवन धरती पर है, गर हम्म फिरदौस मतलब हेवन, हम्म। बर्रुए जमी अगर धरती पर है तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। तो हम ही अस्तो मतलब ओके। होता है यहीं पर। तो ओके, ये वर्ड यानी वहां से आया। प्रेजेंट होता है या? प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। हम ही अस्तो मीन्स यहीं पर। अच्छा, तो यानी अगर मैं आप आपको अभी यहीं कहूंगा, पे मैं आपको, हमारे साथ हैं। हाँ हम यहीं पर है, ओके। तो हम ही अस्तो, हम यहीं पर हैं, आप यहीं पर हैं। अच्छा। ओके ओके फाइन। सो मैंने आपके बुक का टाइटल भी कुछ ऐसा ही है, हाँ, वो भी देखा था। बुक का टाइटल, हाँ ये मेरे पास किताब रखी है मेरी। ओके। थोड़ा मिरर इमेज आता है वैसे यस सेल्फी कैमरा में। यस। तो हाँ लिखा हाँ हुआ है हम ही हाँ अस्तो, जो कहीं हाँ। सब यहीं। तो मेरा भी यही ओके। मानना है कि जो भी कुछ है इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड ही है, गुड और एविल एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड ओनली। तो मेरा ओके। यही मानना है, इसलिए मैंने ये नाम चूज किया। राइट राइट। ओके, तो ये कीवर्ड जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया आपके साथ लाइव आने के लिए। जी जी। अब हम अभी आपकी प्रोफाइल पे आते हैं कि आप क्या हो, कहाँ से हो, ऑडियंस को भी पता चले। और यस। लाइक ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली राइटिंग की बुक के लिए?
जी। देखिए, पहले तो अपना नाम से शुरुआत करूंगा कि शिव शंकर झा मेरा नाम है। नाम लंबा है, बड़ा नहीं हुआ है, अभी बड़ा करेंगे। ऑल द तो बेस्ट। शिव शंकर झा मेरा नाम है। मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में नौकरी करता हूँ। और पेशे से तो इंजीनियर हूँ मैं, लेकिन ओके। तबीयत से बहुत कुछ हूँ और बहुत कुछ नहीं भी हूँ। पोइट बनने की कोशिश करता हूँ, कभी कुछ ड्रामा लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, और पेंटिंग सीखी थी तो पेंटिंग करता हूँ। एंड कुछ ना कुछ हॉबीज जो है अपनी, वो चलाते रहता हूँ अपनी नौकरी और पेशे के साथ साथ। तो यही हूँ मैं। और यही मेरा इंट्रोडक्शन है कि हर रोज ओके। मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। राइट, राइट। ओके, सो आपको ये बुक लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? क्योंकि कहीं ना कोई स्टोरी, यानी जब तक मुझे ध्यान है, काफी लोगों से मैं मिली हूँ जो अलग अलग पैशन से है, अलग अलग इंडस्ट्री से है। हम्म पहले ऐसा बोलते हैं कि दिमाग में ख्याल आता है, फिर ख्याल को हम्म हम पूरा एक स्ट्रीमलाइन करते हैं, फिर उसको हम्म पेन पेपर पे लाते हैं, यानी ब्लूप्रिंट, और उसके बाद उसका फाइनल एग्जीक्यूशन होता है। तो काइंड हम्म। ऑफ ये जो दिमाग में ख्याल आया, वो कहाँ से आया? देखिए, मेरा मेरा थोड़ा सोच शायद अलग है, या हो सकता है कि उनकी सोच सही है, मेरी अलग है। क्या है कि जब हम किसी टॉपिक पर लिखते हैं या कोई मसले पर लिखते हैं या किसी इंसान पर लिखते हैं, तो वो हर वक्त सेम नहीं लिख पाते। अगर मैं आज, अच्छा। आप मुझे कुछ मुद्दा देंगे कि हाँ आप चांद पे लिखो या मौसम पे लिखो या हम्म। इंसान की तकलीफों पे लिखो, भगवान पे लिखो, तो जो मैं आज लिख पाऊंगा वो सेम मैं कल नहीं लिख सकता। क्योंकि जो एक माहौल बनता है दिमाग में, एक लिखने की इच्छा आती है, एक एग्रेशन आता है, कभी लव आता है, तो अलग अलग जो इमोशंस दिमाग में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लिख पाते हैं। और मेरे जहां तक लिखने की बात है, तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी एक चीज बताता हूँ। क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बोलूं कि आप बंदर के बारे में मत सोचिए, मैं आपको बोलता हूँ कि अगले 10 सेकेंड आप बंदर के बारे में मत सोचिए, आपके दिमाग में सिर्फ बंदर ही आएंगे। अग्री। ठीक है, आप आंख बंद करके बोलेंगे मैं बंदर के बारे में नहीं सोचूंगी, बंदर के बारे में नहीं सोचूंगी, लेकिन फिर दिमाग में सिर्फ बंदर ही आएंगे। ठीक है। हाँ, राइट। दिस इज हाउ नेगेटिव इमोशन वर्क्स। तो अगर आपको कोई चीज को हटाना है, अगर आपके लाइफ में कुछ पेन है, कुछ एग्रेशन है, कुछ पीड़ा है, और अगर आपको उसको हटाना है और अगर आप उसके बारे में सोचते रहेंगे कि हट जाए हट जाए हट जाए, तो हटता नहीं है। तो ऐसे ही कुछ एग्रेशन, किसी पेन को हटाने के लिए मैंने किताब लिखी थी। तो कुछ पॉजिटिव करना पड़ता है नेगेटिविटी को हटाने के लिए। तो शायद वो ग्रेट। 2020 में एक कोविड नाम की जानलेवा बीमारी आई थी, जिसने जी, सबको जी। हिला के रख दिया था। हाँ जी। तो मैं इस मामले में तो लकी रहा कि अपनों को नहीं खोया मैंने, लेकिन ये है कि इसने अफेक्ट बहुत ज्यादा किया। तो उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए मैंने जो भी लिख रखा था पिछले 5-7 सालों से, तो उसको मैंने थोड़ा बहुत सुधार के और एक किताब का रूप दे दिया उसको। राइट। और ये किताब कहाँ कहाँ पे मिल सकती है अगर किसी को बाई करनी है? बिकॉज जी मुझे भी लग रहा है कि मुझे इस तरह के ख्याल जो आते हैं, जिसको आपने एक बुक के अंदर रखा है समेट के, तो इवन कहीं पे भी किसी को ये बुक परचेस, बिकॉज ये जो आपने जो बताया, जिस तरह की डिटेलिंग आपने बताई, वो ऐसी है कि हर एक को अट्रैक्ट करेगी और हर एक यस की लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। सो यस। किसी को भी ये बुक लेनी है तो कहाँ जाके ले? देखिए, बुक तो वैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और हर जगह अवेलेबल है। मैंने पैन वर्ल्ड इसको लॉन्च किया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं इसको। और इस किताब की एक अच्छी बात ये है कि मैं मतलब प्राइड लेने के लिए नहीं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इसके लिए मैं कोई भी रॉयल्टी नहीं लेता। इस किताब के जितने भी मुझे पैसे आते हैं, वो सयाजी जो हॉस्पिटल है हम्म। जी, उसमें जो नए नए बच्चे जब जन्म लेते हैं नवंबर दिसंबर हम्म। के महीने में, उनको हम्म। स्वेटर बनाने के लिए मैं उसमें डोनेट करता हूँ। तो ओह, कुछ दैट्स जितनी ग्रेट। हाँ, जितना भी मेरा इसमें मैंने अर्निंग किया है, और वो सारा पैसा मैं वहाँ डोनेट कर चुका हूँ। और आगे भी अगर और बिकती है और आप खरीदते हैं तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो वो मैं जरूर क्यों जाके नहीं? तो ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है। नोशन प्रेस मेरे पब्लिशर का नाम है, उनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ओके। सो मैंने रिसर्च किया था आपकी प्रोफाइल पे, उस टाइम पे मुझे पता चला था कि आप पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट नॉमिनेट हुए। हुए। तो वो क्या था एग्जैक्टली वो मुझे इसकी स्टोरी नहीं वो पता थी, और वो वो एक्साइटमेंट कैसा था उसके ऊपर का?
वो ऐसी चीज थी कि वो अचानक से आ गई। मतलब लाइफ में ऐसा होता है ना कि प्लान की हुई चीज नहीं मिलती है, वो अचानक से आने वाली चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो क्या हुआ था कि पाली लैंग्वेज एक आपने सुना होगा, हमारी संस्कृत से भी पुरानी लैंग्वेज है जी पाली। जी जी। और जितने भी बौद्ध स्क्रिप्चर्स है वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। हम्म। तो उसमें से कुछ 15-20 कविताएं थी जो कि मेरे एक दोस्त थे जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्विसेज के लिए। तो उसमें उस जमाने जी में जी पाली लैंग्वेज जो है वो ऑप्शनल की तरह होती थी। तो उन्होंने मुझे जी। ऐसी कुछ कविताएं ला के दी थी जो कि लुप्त हो गई थी एकदम। तो उसको मैंने अच्छा। हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और रिवाइव किया। अच्छा। तो वो काम के लिए मुझे जो है उन्होंने नॉमिनेट किया। तो नॉमिनेट होना भी बहुत बड़ी या बात है मेरे लिए। वही। और हाँ, तो वो बहुत खुशी हुआ, बहुत खुश हुआ मैं। वो मेरा पेज एक आया था, मुझे नोटिफिकेशन आया था कि आप अपना जाके प्रोफाइल देख सकते हैं। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है कि मैं उसको देखता रहता हूँ हमेशा। हाँ। तो ये जब आपको पता चला कि आपको नॉमिनेशंस मिला है इसके लिए, तो वो फर्स्ट टाइम की फीलिंग कैसी थी? क्योंकि हर एक को लाइफ में कभी ऐसा मौका नहीं मिलता वहां तक जाना। उससे पहले ये अपने तक पहुंचना इंफॉर्मेशन कि हमारा सिर्फ नॉमिनेशन होता है, लोगों की जिंदगी पूरी हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर भी मतलब रह जाते हैं। सो वो जब आपको पता चला तो वो फीलिंग क्या थी? वो ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस से लौट रहा था, वो कोविड का ही समय था, जुलाई का महीना चल रहा था जिस टाइम पे ये डिस्प्ले हुआ था ये। तो मैं अपने घर ही लौट रहा था मास्क और सैनिटाइजर इकट्ठा करके। तो तभी तभी ईमेल आया कि ये मतलब दिस ईमेल आईडी हैज बीन सेलेक्टेड एंड यू कैन गो एंड विजिट द प्रोफाइल। तो फिर मैं गया, मैं काफी खुश हुआ, बहुत बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसका बयान नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा बहुत ये मेरे एक नेचर में है। कभी जो लोग मुझसे मिले हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, कि मैं ना दुख में ज्यादा दुखी होता हूँ ना सुख में ज्यादा सुखी होता हूँ, थोड़ा न्यूट्रल सा हूँ मैं। तो बहुत ज्यादा उत्तेजना तो नहीं आई, लेकिन खुश जरूर हुआ कि चलो कुछ तो ठीक हो रहा है लाइफ में। Oh, दैट्स ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरी ऑफिस भी संभालती हूँ। सो आपने अभी बोला कि आप जॉब भी कर रहे हो एंड आपकी जो भी एक्स्ट्रा स्किल है वो भी आप यूटिलाइज कर रहे हो। सो दोनों चीजें कैसे मैनेज होते? बिकॉज ऑफ अभी जो यूथ है उनको ऐसा है कि रील में स्वाइप किया, जिंदगी बदल गई, कंटेंट बदल गया। बट ये किस तरह से होगा? मतलब आप किस तरह से दोनों मैनेज करते हो? बिकॉज एक से आप सर्वाइव करते हो, दूसरा आपका पैशन है जिसको यस। आप लेके परस्यू कर रहे हो। सो अगर किसी को दोनों में जाना है तो हाउ यू मैनेज? बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ भी होती है, खुद का मी हम्म। टाइम जो अभी हर जगह पे वो मी टाइम वाला है, सो मी टाइम भी होता है। तो हाउ यू मैनेज एवरीथिंग? बिकॉज ऑफ जॉब है तो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो कैन यू एक्सप्लेन एक, entire आ, scenario? देखिए ऐसा है कि मतलब जो भी मेरे पैशन है या लोगों के पैशन होते हैं, उस पे एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोगों का जॉब या उनका जो प्रोफेशन है वो भी पैशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई एक अलग पैशन ही क्रिएट किया जाए। कई बार क्या होता है कि लोगों में कोई एक नई चीज नहीं है, वो उसका भूख नहीं आ रहा है, बट दे जनरेट, एंड वो जनरेट Right, करके भी कई बार पैशन के पीछे भागते हैं, वो उनका पैशन नहीं भी होता है फिर भी। फॉर right, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई पुलिस में है, अगर कोई सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है, तो जरूरी नहीं है कि वो घर आके सितार बजाए। वो अपना काम करके थक के आके सो भी सकता है। दैट right, दैट ऑल्सो कैन लीड टू अ वेरी हैप्पी लाइफ। right, अपने आप को प्रेशर में लाके घर आके बांसुरी बजाना कोई जरूरी नहीं है। right, लेकिन लेकिन अगर पैशन है तो फिर वो करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं कहीं टूर पे, मैं यूजुअली बहुत टूर्स पे रहता हूँ। तो मैं अगर ट्रेवल कर रहा yes, होता I हूँ saw तो उसके in your दौरान भी मैं profile. तो उस दौरान मैं कुछ ना कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ। और अगर मेरे पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, मेरा यूकेलेली, वो मैं सीख ही रहा हूँ 3 साल से, तो मैं उसको लेके घूमता रहता हूँ। तो ये चीज है कि मतलब व्हेन यू हैव रियल पैशन, देन आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कुछ पैशन नहीं है और वो ढूंढ रहे हैं, तो ना ढूंढें। हो सकता है कि उनकी लाइफ अगर सिंपल चल रही है, खुशी से चल रही है, तो हंसते खेलते बिताएं। लेकिन अगर लेकिन अगर उनको पैशन है तो फिर ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा, कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। सो आप ट्रैवल करते हो, मुझे पता है जब तक कि जब हम ट्रैवल करते काइंड ऑफ नेचर के पास या एक से अलग जगह पे मूव होते रहते हैं,
सो वहां से आप अपने आप को चार्ज करते हो या फिर आपको वहीं से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिलती है? आपकी जो भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री रहती है वो किस तरह से रहती है, मतलब देखिए क्या है किस तरह से कि आपको मोटिवेट करते हो, यू नो? देखिए क्या है कि एक गाना था, वो मैं नाम भूल गया लिरिसिस्ट का, कि बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, तो बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो हम्म। ये वो बात है कि अगर टूर पे जा रहे हैं, घर परिवार से दूर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोकेशंस पे जा रहे हैं जहाँ की कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां पे कुछ ढूंढ लेता हूँ मैं खुद के लिए। मैं एंजॉय करने के अपने मौके ढूंढ लेता हूँ। कई बार जैसे मैं राजस्थान में कभी किसी सड़क से गुजर रहा हूँ, कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो मैं रुक जाता हूँ, मैं खेल लेता हूँ। और वो सारे मैं वीडियोस वगैरह भी डालता हूँ कई बार। तो ये कि जीने का तरीका ही बन गया है कि मतलब कहीं पे भी जाओ तो वहां पे एंजॉय, देखो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सफरिंग्स, तो वी कैन एंजॉय द सफरिंग्स, ये है। तो मेरा यही है कि अगर टूर्स वगैरह पे हूँ मैं, तो मैं अपना लिखता पढ़ता रहता हूँ, एंड वट एवर आई कैन डू वो मैं फॉलो करता हूँ। हाँ, एक चीज सो है कि टूर पे डाइट बहुत खराब होती है। टूर पे डाइट बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जो हमारे फूड हैबिट्स है वो बहुत खराब हो जाते हैं। जैसे घर में हम अच्छा खाना खा पाते हैं, तो बाहर ज्यादा घूमते हैं, तो इट चेंजेस अ लॉट। तो वो अगर थोड़ा मैनेज करे तो टूर्स आर ओके, नथिंग बैड। राइट, बिकॉज लाइक जो भी ऐसे होते हैं जिनका घूमना फिरना होता है, हमारे साथ आरजे हर्ष जुड़े हैं। हाय हर्ष। सो उसमें ऐसा होता है कि हम जब भी नेचर के पास होते हैं, कोई भी, मतलब जैसे आपने बोला राजस्थान, तो वहां पे आप डेजर्ट के पास थे, वैसे काफी चीजें हैं जहाँ पे आप कनेक्ट होते हो। सो वहीं से कुछ आपको लगता है ऐसा कि यहाँ मैं हूँ तो यहाँ से मुझे कुछ मिल रहा है, या यहीं से मुझे काफी एक एनर्जी मिल रही है, काइंड ऑफ वाइब्स मिल रहे हैं? सो लाइक आप सबसे ज्यादा क्या पसंद करोगे? घूमना आपको पसंद है या आपको घूमना पड़ता है, मतलब क्या है, क्या नहीं नहीं, एग्जैक्टली? घूमना, देखिए घूमना पसंद भी है, लेकिन क्या अच्छा। है कि जब आपको कोई बार बार घुमाएगा ना, तो वो एक वो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, पसंद करना पड़ रहा है। लेकिन ये है कि घूमने से काफी चीजें, मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, एक मैंने किसी ऑथर का पढ़ा था कि अगर कोई किसी एक ही शहर में रहा है ना, पूरी जिंदगी कोई किसी एक ही शहर में रहा है, और वो कोई 60-65 साल का इंसान, और कोई 60-65 साल का इंसान जो कि काफी घूमा है, गांव कस्बों में घूमा है, देश विदेश घूमा है, दोनों का जो इंटेलेक्ट का लेवल है और जो सोचने की क्षमता है ना, वो काफी डिफरेंस होती है, काफी डिफरेंट होता है ना उसमें। अग्री। और उनका जो एक पेन एंड्योर करने की शक्ति, कि हाँ वो कितना ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो हमें हमारे घर का खाना, घर का डाइनिंग, घर का बेडरूम, उस वो ना मिले तो कई बार हमें नींद भी नहीं आती है। हाँ, लेकिन जब काफी लोगों जब का हम ऐसा बाहर, होता है। हाँ, जब हम बाहर निकलते हैं, तो धीरे धीरे वो इतनी ज्यादा एंड्योरेंस लिमिट बढ़ जाती है ना, कि फिर बहुत आसान हो जाती है लाइफ। तो वो एंड्योरेंस लिमिट बढ़ाने वक्त की खाली प्रॉब्लम है, लेकिन जब बढ़ जाती तब दिक्कत नहीं होती। तो कमिंग टू योर पॉइंट, कि हाँ, रेगिस्तान में या कहीं पे भी, या मैं हिमाचल भी गया, कहीं पे भी जाने से वहां से एक पॉजिटिव वाइब जरूर मिलती है। नए तरह के लोगों से मिलते हैं हम, उनकी लाइफस्टाइल देखते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि घाट घाट पिया हुआ इंसान काफी हाँ हाँ मजबूत हो जाता है, यू नो, कि हाँ अलग अलग स्टेट में आप घूमे हो या अलग अलग लोगों से मिले हो, तो इवन आपको वो भी पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है, हाँ, क्योंकि आपको मेरा तो काफी मिक्स है। हमेशा, यस यस यस, यस आप किसी को मिलते हो तुरंत आपको उसके वाइब से समझ में आ जाता है, यस समहाउ यू कैन अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज, इवन पर्टिकुलर रीजन से लोग होते हैं तो आप उनके साथ भी रिलेट कर पाते हो। यस यस राइट, बिकॉज ऑफ मैं काफी इंडिया घूमी हूँ। सो मुझे हाँ ये आइडिया है कि किस तरह से, इवन मैं तो अपनी सिटी, यानी आई एम फ्रॉम बड़ौदा, सो मैं सिटी हाँ कंटिन्यूस घूमती रहती हूँ कि भाई चलो बरोबर है, कुछ नया लोग, क्योंकि अपनी सिटी के हर लोग तक भी हम नहीं पहुंचते हैं, यू नहीं, नो। सही सो बात है। उसके लिए मैं कंटिन्यूअस लोगों से मिलती हूँ, नेटवर्किंग करती हूँ, तो वहीं से पता चलता है कि लोगों का माइंडसेट कैसा है, लोग अपने साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, हम्म किस तरह से जुड़े हम्म, हुए हैं, सामने वाला अपने को देख के क्या सोच रहा है, वो भी राइट, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, यू नो, सम डेफिनेट, काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, यस, अगर आप जितने नए लोगों से कंटिन्यूअस मिलते हो, यू नो, हम्म बिकॉज ऑफ आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे ना
नए लोगों को मिलना बहुत पसंद है। पूरे राइट वीक में मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे 5 से 10 नए चेहरे देखने ही देखने हैं, और ऐसा राइट लगता है कि लाइफ बहुत बुरी है, मतलब इतनी बोरिंग है कि हमारी लाइफ में कुछ नया हो ही नहीं रहा राइट है। सो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, कहीं पे भी, मतलब ऑफिस मेरी खुद की है फिर भी मैं फील्ड पे रहती हूँ ताकि और नए राइट लोगों से मिलूं। कितनी भी मीटअप हो, कितना भी हो, पर मैं एक भी मौका नहीं छोड़ती हूँ। कहीं कहीं मुझे भी ग्रेट लगता ग्रेट है कि आई एम काइंड ऑफ पर्सन कि मैं हमेशा हर जगह पे होती हूँ, यानी सामने वाला ऐसा सोचेगा कि ये नवरे लोगों में से है, बट वो उनका लुका हुआ है। मुझे पता है कि राइट मैं कहाँ जा रही हूँ, किनको मिलना है, वहां से क्या लेके निकलना है, यू नो। राइट सो राइट आई एम काइंड ऑफ पर्सन, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी आपका जॉब था, वो जॉब आपने ये बुक लिखा उस जर्नी से पहले का है, या किस तरह से आपने वो जॉब की प्रोफाइल में, बिकॉज ऑफ यू मिक्स आर गवर्नमेंट मिक्स है। एम्प्लॉय? हाँ मिक्स है, सिंस आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट 8.5 आवर्स, 8.5 years। ओके। तो एक्सपीरियंस काफी लंबा है, एंड उसके दौरान काफी घूम चुके हैं, काफी जगह घूम चुके हैं। तो हाँ, चीजें तो डेली डेली कुछ ना कुछ सीखते ही हैं ऐसे। मतलब कभी एंड नहीं होती लर्निंग। हाँ, लेकिन ये है कि ये जर्नी जो है मेन कोविड के बाद ही मैंने, मेरा जो चीजें करनी मैंने शुरू की वो कोविड के बाद ही शुरू की मैंने। एंड एक्चुअली पहले, मतलब एक एग्जांपल ये है कि मतलब कुछ होता है तो उसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे क्या हुआ था कि मैं आई यूज टू लिफ्ट इन द जिम, मतलब मैं थोड़ा जिम में काफी हैवी लिफ्टिंग करता था। देन आफ्टर दैट आई लेफ्ट इट कुछ दिनों के बाद। जी। तो क्या हुआ कि मेरे ये हैंड में हल्का सा स्पाजम्स आने लग गया था, इट वाज ओके। शेकिंग थोड़ा सा। तो राइट, राइट। आई मेट सम न्यूरोसर्जन्स एंड उन्होंने बताया कि ठीक है, इट इज नॉर्मल, यू कैन स्टार्ट डूइंग सम गिटार स्ट्रमिंग और ऑल, तो वो ठीक हो जाएगा। सो आई पिक्ड अप अ पेन एंड आई स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड। And I am a righty actually. So I wrote and wrote and wrote, and then I became ambidextrous. I can write with both my hands. ओह, दैट्स Not ग्रेट। not दोनों के together. हैंडराइटिंग एक जैसे आते नहीं नहीं नहीं, बहुत खराब आता है उसका, लेकिन हैं? एटलीस्ट डॉक्टर से बेटर होता है। तो ये तो थिंग्स कुड बी लर्नड, एंड ये मैं, मतलब जो भी व्यूअर्स हैं या जो भी बाद में सेशन कंप्लीट होने के बाद भी अगर देखेंगे, तो मैं उनको एक चीज सजेस्ट करूंगा, आपको भी सजेस्ट करता हूँ। आप राइटी हैं लेफ्टी हैं? राइट। राइटी हैं। तो आप है ना, लेफ्ट से जरूर लिखना शुरू कीजिए। क्या होता है जब हम सारे काम हम राइट हैंड से करते हैं ना, तो हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है माइंड का, वो कनेक्ट रहता है और हमारा रिफ्लेक्स एक्शन वो कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर आंख में इचिंग हुआ तो आपके हाथ को सीधा पता है कि आंख यहाँ है, आपने कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिक हाँ, आपका हाथ चला जाता है, लेकिन लेफ्ट वाला हाँ, नहीं जाएगा। हाँ। ठीक है, अग्री। लेफ्ट वाला जो है यस। वो थोड़ा गाइड आपको उसको करना पड़ता है। तो हाँ। ये क्या है कि जब आप लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे ना, तो योर राइट हेमिस्फीयर विल स्टार्ट वर्किंग, ओके। which has not worked since ages, है ना, since your birth। ओके। तो राइट, जब आप, राइट। हाँ, जब आप लेफ्ट से, मतलब कि जो कि आपका एंटी हैंड है, उससे आप लिखना शुरू करेंगे तो इट विल स्टार्ट वर्किंग। एंड व्हेन बोथ ऑफ देम विल स्टार्ट वर्किंग, जो आपका सोचने की पावर है ना, सोचने की शक्ति है, वो काफी एनहेंस हो जाएगी। एंड यू विल फाइंड इट कि यू आर मोर इंटेलिजेंट, मोर, यू हैव अ बेटर मेमोरी पावर, और मतलब आपका जो क्षमता है ना ब्रेन की, वो काफी बढ़ जाएगी। तो ओके। लाइक हाँ, तो एवरीवन। समहाउ मैंने एक ट्रिक यूज की थी। मिस्टर अमिताभ बच्चन है ना, वो लेफ्ट हैंड से ताली बजाते हैं, यू नो। अच्छा। सो हाँ, तो मैं इनको देख के ऐसा ट्राई करती हूँ, पर थोड़ी थोड़ी देर पे दिमाग ट्रिगर देता है कि लेफ्ट हैंड चल रहा है, तुम्हें एंड राइट उसमें, राइट हाँ, हैंड उसमें आप ये चलाना भी है। ऐड कर सकते हैं, एक सजेशन ये भी है कि यू कैन डिसाइड 2 days ऑफ द वीक जिसमें कि आप लेफ्ट से ब्रश करोगे, है ना। यू राइट। डिसाइड 2 days कि हाँ, ऑन थर्सडे एंड वेडनेसडे आई विल ब्रश विथ माई लेफ्ट हैंड। एंड देखना कितनी तकलीफ होती है आपको, यू विल हर्ट योर सेल्फ इन डूइंग इट, बिकॉज हाँ, क्या है कि वो कंट्रोल, चलेगा ही जो नहीं। कंट्रोल इसको है ना, हाँ, हाँ। दिस हैंड वर्क्स एज रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब आपको इसको गाइड करने की जरूरत नहीं नहीं। पड़ेगी, हाँ। इसे आपको हाँ। फुल ट्रेनिंग देना पड़ेगा। हाँ। तो हार्ड लगता है, आई कैन ट्राई हाँ मैनी टाइम्स। वो जब किचन में होते हैं ना, तो इस हाथ का ज्यादा यूज होता है, इसका नहीं होता ना, तो मतलब ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ी है। आई हाँ, आई लेकिन फील दैट, बट यू ओके। ट्राई स्टार्ट फ्रॉम टुडे, एंड उससे बहुत बहुत फायदा होगा। यू विल डेफिनेटली फील अ डिफरेंट एनर्जी। दिस इज जस्ट अ तो सजेशन। ऐसा लग रहा है कि ये स्मॉल किड्स को सबसे ज्यादा इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है ना, हाँ, सबसे मैं ज्यादा सजेस्ट दौड़ेगा। करता हूँ। हाँ, इवन हाँ, मेरे मेरे घर में 3 बच्चे हैं, सब छोटे छोटे, और तीनों के तीनों एमबी एक्स्ट्रास हैं आज की डेट से। तो वो दोनों हाथ से एबीसीडी लिख, हाँ, एक दोनों हाथ से एबीसीडी लिख रहे हैं। वो ट्रेनिंग ही मैं उनको ऐसा दे रहा हूँ एक्चुअली। मतलब अभी मैं उन्हीं के पीछे ज्यादा रहता हूँ, उनको ट्रेन करता हूँ। तो एक तो बहुत छोटी है अभी, शी इज नॉट राइटिंग, बट द अदर 2 आर राइटिंग।
ओह दैट्स ग्रेट बिकॉज ऑफ ये एक्चुअली मुझे नहीं पता था। कभी कभी मैं ऐसा बोलते हैं ना कि स्वैग में मैं मेरी टीम के साथ डिस्कस करती होती हूँ, तो मेरे राइट हैंड में कुछ होता है तो लेफ्ट हैंड से मैं नंबर्स लिख पाती हूँ, 1 to 10, नहीं तो वो A भी to ठीक है, Z, वो मैं कर सकती हूँ आराम से। वो वो भी अच्छा मेरी है। टीम को उल्टा भी मैं लिख के दे सकती हूँ, उनके अच्छा। सामने बुक है तो मैं उल्टा भी लिख के नंबर्स दे सकती हूँ। दैट आई कैन डू अच्छा। इट। वो मेरे से इतना होता ओके। है, नहीं सही है। क्योंकि ये मुझे हैबिट इसके लिए है कि मेरे राइट हैंड में कहीं ना कुछ चलता है। ओके। बट मेरी टीम मेरे साथ है, मेरा जो भी ऑफिस का डेस्क है ना वो इस तरह से हम्म। राइट एंगल बनता है। ओके। सो राइट हैंड मेरा सबसे हैंडी रखा है। लेफ्ट ओके। हैंड खाली होता है तो वहीं से मेरी कैबिन में जो आता है ना वो लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं, तो मेरा लेफ्ट हैंड हाँ। फ्री होता है। तो उनको ओके। कहीं ना कहीं जल्दी में मुझे आंसर करना होता है, राइट हैंड से कुछ चलता है तो मैं उनको लेफ्ट हैंड से सारा करके दे देती हूँ। ओके। नहीं, ग्रेट ग्रेट, वो सही है, वो प्रैक्टिस करने से काफी अच्छा होता है। हाँ, पर उसका इतना फायदा है तो अब तो और ज्यादा बहुत, नहीं यूज नहीं, बहुत करेंगे, फायदे क्योंकि हैं, बहुत बहुत घाटे बहुत का फायदे काम तो नहीं करना है, हमेशा फायदे का ही काम किया है हैं। तो वो दोनों हाथ से एक बार साथ में भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी मैं करता हाँ। हूँ कभी कभी। हाँ, हम्म। वो धीरे धीरे वो जब डेवलप हो जाता है ना हैंड मूवमेंट्स, तो वो भी कर सकते अच्छा, वो कंफ्यूजन होता है, लेफ्ट वाला इधर आता है, राइट हैं। वाला नहीं, इधर उसमें जाता है, लेफ्ट वाला क्या है इधर कि जाता है। जब जब दोनों को एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे तब कंफ्यूजन होगा, उसको ऐसे लेके जाना है, अवे। अच्छा। हाँ। ओके। हाँ, तो दिस विल बी मिरर इमेज। वो ओके। ब्रेन काम ही वैसे करेगा कि यहाँ पे ए लिखेंगे, वो भी ए उस साइड ही लिखेगा। राइट। तो ये आपको कैसे पता चला, ये ऐसे। तो नई चीज जानने को मिली। ये ये ऐसा है कि मतलब ऐसे ही शुरू कर दिया था, ओके। तो पता चल गया कि बहुत बहुत पावर है इसमें। दैट्स ग्रेट बिकॉज ऑफ ये तो काफी अच्छी चीज वाला काम है। एज अ क्रिएटर मैं ऐसे कैमरा लेके या फिर ऐसे सेल्फी स्टिक लेके लेफ्ट हैंड से करती हूँ, फिर भी राइट हैंड तो ऐसे ही जाता है, हाँ। वो लेफ्ट हैंड का यस। थंब काम नहीं करता है। यस। ओके, दैट्स द रीजन, बिकॉज ये मुझे नहीं पता था। सो देखो, मैं आपके साथ लाइव आई तो भी मैं फायदा करके ही गई, मुझे तो कुछ ना कुछ मिल ही गया। एंड या नाउ इट्स योर टाइम, आपको कुछ पूछना है मेरी प्रोफाइल के बारे में या मेरे बारे में, सो आई एम हैप्पी टू शेयर विथ माय व्हाट एवर जर्नी, और आपको जो भी पूछना है, बिकॉज मेरे एंड से सब आ गया और मुझे तो अरे इवन बम्पर गिफ्ट भी मिल गई। नहीं, आप एक ब्रीफ अपना दे दीजिए कि मतलब व्हाट ऑल यू डू, व्हाट ऑल यू हैव डन, और आगे क्या आपके प्लान्स हैं। Yeah. Actually, by profession, I'm an entrepreneur, यस। and I completed my master in computer engineering. Then after मेरा पूरा फैमिली बिजनेस में है, तो बिजनेस ब्लड में आ गया है, यस। एंड एजुकेशन आईटी है, वो दोनों को कंबाइन करके आई हैव अ कंपनी काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एंड वी आर इनटू अ ब्रांडिंग। सो ओके। ब्रांडिंग दैट मीन्स वी आर वर्क विथ योर ब्रांड, यानी आपकी कंपनी को या आपकी खुद की आइडेंटिटी को अगर हमें ब्रांड बनाना है, सो वी हैव टू स्टार्ट वर्क कलर्स। ओके। आपके जो कलर्स है, आपकी वाइब्स है, आपके बिजनेस का नेचर है, उसके कलर से हम स्टार्ट करते हैं, पूरी आपकी ब्रांड तक जाते हैं। बेसिकली देर आर 3 कलर ऑफ ब्रांड, ब्लैक, ओके। व्हाइट एंड येलो, 3 ब्रांड के ओके। कलर होते हैं। बट आपके हिसाब से, क्योंकि हर एक को ये पसंद आए ऐसा नहीं होता है, इट्स अ काइंड हम्म। ऑफ मार्केटिंग पार्ट, दिस 3 कलर्स। हम्म। सो एक कंपनी वो है। Second one, I am a post-landing education consultant that I have to nurture a lot of student in overseas. And then after I have one more partner company in Australia. We are हम्म। into education segment, so we provide educational resources to Australian colleges. हम्म। Apart from this, I am a content creator, जहाँ पे मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी। हम्म। स्टार्ट करने के टाइम पे फॉलोवर्स का रेशियो मुझे पता चला कि किस लेवल पे कौन से फॉलोवर्स टिकते हैं। अगर आप ये लेवल के नंबर्स पर आते हो तो वहाँ उसके बाद आपके पास किस तरह के फॉलोवर्स आते हैं, दैट आई हैव टू लर्न इन ब्रीफली। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंस्टाग्राम का एक कोर्स होता है बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम, वो किया तो मुझे प्रॉपर आइडिया आया। एंड हम्म। ये जर्नी में मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कोलैबोरेशंस। सो कोलैबोरेशंस में ऐसा होता है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इनटू दिस इंडस्ट्री, एंड वो मिसगाइड भी होते हैं, कोलैबोरेशंस के पीछे भागते हैं, क्योंकि पता है ना, हम्म। फ्री की चीज सबको पसंद आती है, हम्म। सो कोलैबोरेशंस में बार्टर में फ्री में भर भर के गिफ्ट आती है, हम्म। कॉस्मेटिक ये वो सब कुछ। सो लोग इसमें जाते हैं बट उसको कुछ मिलता नहीं है।
हम्म सो आई एम दी सॉल्यूशन काइंड ऑफ पर्सन कि मैं उनको बताती हूँ कि आपको हम्म कहाँ से इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है, हम्म ब्रांड आपके पास कैसे आएगी, कैसे स्कैम होते हैं, आपका अकाउंट किस तरह से आगे बढ़ाना है। ये क्रिएटर्स की मेरी प्रोफाइल है जिसमें मैं सिखाती हूँ, खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, हम्म एक्सपीरियंस के बिहाइंड द सीन जो है वो शेयर करती हूँ, एक्चुअल प्रोडक्ट भी शेयर करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस आप जैसे काफ़ी क्रिएटर्स मेरी रिसर्च हिस्ट्री में आते हैं, उनके साथ लाइव जाती हूँ ताकि मैं उनके एक्सपीरियंस सुनूँ, समझूँ, मेरी ऑडियंस भी देखे और हम एक साथ में ग्रो हो जाए। बिकॉज ऑफ द ग्रेट थिंग इज डिट माई वन ऑफ बिग, जो भी आप हम उसको बोलते हैं, इंस्पिरेशन वाला सेंटेंस है, हमेशा ग्रो टुगेदर। बिकॉज ऑफ अकेले मुझे खाने की आदत नहीं है, हमेशा लोगों को साथ लेके चलती हूँ, लोगों के हम्म साथ रहती हूँ और सबको साथ में लेके ग्रो होना होता है। क्योंकि सब शेयर करके खाएंगे ना तो किसी को उल्टी नहीं है, बच जाएगा, यू नो। सो आई एम काइंड नहीं ऑफ सही है पर्सन, हेल्थ सही नहीं बिगड़ेगी बट आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाओगे। सो दिस इज ग्रेट माय ग्रेट इंट्रोडक्शन, स्मॉल नहीं बोलूंगी, काफी बड़ा था, बट दिस इज द थिंग दैट आई हैव टू डू। सो नहीं नहीं ग्रेट ग्रेट इट this वाज ग्रेट लर्निंग uh, अबाउट यू yep. या वन लास्ट क्वेश्चन, आपने एक बुक लिखी है, सो व्हाट एग्जैक्टली आप आगे कोई बुक लिखने वाले हो, कुछ पाइपलाइन में है या फिर क्या है एग्जैक्टली? एंड हाँ एक एक्चुअली क्वेश्चन मेरे दिमाग में हाँ था, हाँ ऐसा कि आपने बुक लिखी, बुक लिखना, उसको पब्लिश करना, उसका बाइंडिंग करवाना, वो सब आपने एंटायर प्रोसेस खुद ही देखा था या फिर कोई एजेंसी को पूरा दे दिया कि आपने एक फाइल दे दी कि दिस इज माय हम्म बुक कंटेंट एंड दिस इज ऑल काइंड ऑफ लाइक उसका कवर पेज से लेके सब कुछ, हाउ यू मैनेज एंटायर थिंग? ओके तो इसका मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर दूंगा कि मतलब हाउ टू राइट अ बुक एंड गेट इट यस। पब्लिश्ड। तो बुक लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये ओके। है कि व्हेन द पब्लिशर पब्लिशेस इट एट देयर ओन रिस्क एंड कॉस्ट, ओके। एंड उसके बाद वो आपको या तो वन टाइम रॉयल्टी देते हैं, जैसे कि जी। बहुत बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं उनको वन टाइम रॉयल्टी देते हैं, एंड देन जो बुक की राइट्स होती है वो पब्लिशर के पास चली जाती है। कई बार उस पर फिल्म भी बनती है तो पब्लिशर उस राइट्स को प्रोड्यूसर को दे देता है। जी। ये हो गया वन टाइम रॉयल्टी का, व्हेन द पब्लिशर इज टेकिंग द रिस्क फॉर यू, ओके। दे आर पब्लिशिंग एवरीथिंग फॉर यू एंड दे ओके। आर डूइंग एवरीथिंग। ओके। सेकंड ओके। होता है इसी केस में, सेकंड होता है कि व्हेन दे गिव यू पर बुक प्रॉफिट, है ना, व्हेन दे शेयर द प्रॉफिट। तो अगर ओके। मान लीजिए कि अगर किताब 150 रुपए की उसने बेची, तो उसमें से आपका मार्जिन उसने 40 रुपीज रखा, एंड दे कीप गिविंग इट टू यू टिल द लाइफ टाइम ऑफ द बुक, और टिल यू कैंसल द बुक, है ना, टिल यू योरसेल्फ कैंसल द बुक कि हाँ अब मुझे ये किताब नहीं बेचनी है फलाना। ये हो गया व्हेन द पब्लिशर इज टेकिंग द रिस्क। अब इसमें क्या होता है कि आपको अपना कंटेंट जो है वो पब्लिशर को भेजना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आज की डेट में अगर हिंदी में राजहंस है, एंड हिंद युग में है, एंड और भी बहुत सारे हैं, और यस। इंग्लिश में पेंगुइन पेंगुइन हाउस है, यस। रैंडम पब्लिशिंग हाउस है। हाँ। तो अगर उन्हें हम अपना कंटेंट भेज रहे हैं और हमारा जो प्रोफाइल है वो इतना डेवलप्ड है कि हमारे बारे में वो मार्केटिंग कर सकते हैं, हमारे लिए वो मार्केटिंग कर सकते हैं जी। आगे, तो दे विल शो द इंटरेस्ट एंड दे विल पब्लिश द बुक फॉर यू। दे विल डू ओके। एवरीथिंग, दे ओके। विल डू एवरीथिंग, है ना। दे विल आस्क यू कि हाँ कवर कैसे लेना है, वो कैसे लेना है, लेकिन दे बिकम द सोल ओनर्स ऑफ योर कंटेंट, एंड ओके। दे दैट्स टेक द रिस्क एंड एवरीथिंग। एंड द सेकंड इज सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग एक पूरा अलग ही जॉनर है। उसमें यह है कि आपका जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगना है, आपको अगर अच्छा लग रहा है वो कंटेंट, तो यू गो टू अ पब्लिशर। देयर आर मेनी पब्लिशर्स इन इंडिया, मतलब इवन इन वडोदरा देयर आर मेनी पब्लिशर्स, है ना, ओके। लोकल लेवल से लेके रीजनल लेवल, नेशनल लेवल तक, जिनके पास हम जाते हैं, उन्हें हम अपना कंटेंट देते हैं। कंटेंट शुड नॉट बी समथिंग जिसमें कि बहुत ज्यादा वो हो, मतलब जो कुछ एब्यूजिव नहीं होना चाहिए, कुछ कम्युनल नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी टॉपिक पे नहीं होना चाहिए जो कि लीगली सही नहीं है। तो दे विल एक्सेप्ट योर कंटेंट वट एवर यू हैव रिटन, मतलब वो कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, हम्म। हियर एवरीथिंग यू विल बी डूइंग, दे विल बी ओके। जस्ट गाइडिंग यू। बुक का कवर भी आप ही डिसाइड करेंगे, बुक को कहाँ लॉन्च करना है वो भी आप डिसाइड करेंगे, कितने पन्ने होंगे, कौन सा पेज कलर होगा, हर चीज आप डिसाइड करेंगे। उसमें खर्चे भी आप ही को देने हैं, थोड़ा खर्चा वो लोग ओके। उठाते हैं, बाकी अच्छा। खर्चे आप ही को देना है। ओके। एंड देन वो खर्चा करने के बाद इट गेट्स लॉन्च्ड ऑन द प्लेटफॉर्म्स, और उसके हम्म। बाद जब किताब बिकती है तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो जो खर्चा आपने किया है, अगर किताब बहुत अच्छी चल गई तो जो खर्चा आपने किया वो रिकवर भी हो जाता है। और अगर वो रिकवर नहीं हुआ बट स्टिल द बुक इज इन द मार्केट, तो यू कैन टेक दैट माइलेज एंड यू कैन राइट अनदर बुक,
है ना, अगर एक किताब मार्केट में है सेल्फ पब्लिशिंग की, तो उसका एक रेफरेंस लेके आप फिर बड़े पब्लिशर के पास जा सकते हो कि देखिए मेरी ये किताब है मार्केट में ऑलरेडी, इट इज परफॉर्मिंग वेल, नाउ यू पब्लिश माय बुक। एंड ओके। अगर वो तब रेडी हो जाते हैं, देन फर्स्ट वाली स्टोरी शुरू हो जाएगी कि वो सारी चीजें खुद करेंगे। तो दिस इज हाउ अ बुक इज पब्लिश्ड। सो तो आपने ये किस तरह से की थी? आपने मेरा तीन में से कौन सा मिक्स रास्ता? मेरा मिक्स में अच्छा। ये है कि जब मैंने सबसे पहले कंटेंट भेजा लोगों को, तब मेरे पास ना, हाँ मैंने वो बताया नहीं कि हमारी एक शॉर्ट फिल्म फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी हुई थी। अच्छा, हाँ। इट वाज हाँ। हाँ, राइट। इट वाज इन द टॉप 10 मूवीज। श्री प्रकाश गौरा जी हैं वडोदरा के, ही वाज द प्रोड्यूसर एंड यस। ही चोज अस टू एक्ट इन द मूवी। वो एक ओके। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म थी, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग प्रोफेशन के, अलग अलग लैंग्वेज से, जो कि उसमें बोल रहे हैं। तो वो मूवी धीरे धीरे करके टॉप 10 इंडियन मूवीज में चली गई, अभी भी फिल्म फेयर के वेबसाइट पे अवेलेबल है वो। वो। तो हाँ, तो क्या है कि वो सब बैकग्राउंड मेरे पास था नहीं जब मैंने ये किताब लिखी थी, वो आ रहा था तब तक। तो जब अच्छा। बैकग्राउंड नहीं होता है तो बहुत बड़े पब्लिशर्स आपकी कंटेंट को लेना नहीं चाहते हो, चाहे कितना भी अच्छा हो। तो उस वक्त मैंने सेल्फ पब्लिशिंग में गया मैं, बट सेल्फ पब्लिशिंग में मैंने बीच वाला रास्ता चुना। बीच वाले में क्या होता है कि अगर आपका कंटेंट उनको एक्सेप्टेबल है, तो फिर वो क्या करेंगे कि दे विल जस्ट टेक मार्केटिंग का पैसा फ्रॉम यू एंड एवरीथिंग एल्स दे विल इन्वेस्ट। तो ओके। मेरा वो मिक्स वाला था थोड़ा, तो वो वाले से मेरी ये किताब आई। बट द नेक्स्ट वन आई एम श्योर दैट पीपल आर रेडी, आई हैव सेंट माय कंटेंट, तो नाउ आई हैव 2-3 publishers with me. Oh, that's Those are great. ready for taking the risk and buying all the rights. तो ये जर्नी है। ओके। सो आई थिंक काफी जानने को मिला, मुझे तो काफी जानने को मिला बिकॉज ऑफ आप अगर भी लिख सकते कहीं। हैं ऑन योर करियर एंड हाउ टू be a great entrepreneur in this age, and you can also write even a small book or a pictorial book, कुछ graphics के साथ, you can also write. Book writing are always a good thing to do, आई क्योंकि काफी। नो आई हैव ऑलरेडी रोट वन बुक, अच्छा, जर्नी विथ कंटेंट क्रिएटर एज ओके, अ जर्नी दैट्स ग्रेट। influencer, but I don't have this kind of all entire process, right? So I have my own copy and I have all kind of images वाला पूरी हम्म। कलरफुल बुक मैंने बनाई है जिनको ये इंडस्ट्री में जाना है, ऐसा होता है फॉर एग्जांपल कि आप जैसे राजस्थान का फॉर एग्जांपल देते हैं कि आप राजस्थान गए, आप क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, आपने उनको देख के आपको एक खुशी हुई और आप उनके साथ हम्म। क्रिकेट खेलने चले गए। हम्म। दिस इज द हम्म। स्टोरी कि बड़ौदा का लड़का राजस्थान घूम रहा है, अचानक से क्रिकेट देखा, अंदर से इच्छा हुई क्रिकेट खेलने गया और रील में आपने पोस्ट कर दिया। भाई साहब रील चल गई 100K पे। ठीक है। अब आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छी रील बनाते हो और आपका कंटेंट मार्केट में दौड़ने लगा, हम्म। तो फिर यहाँ से नंबर गेम स्टार्ट होती है कि अब मैं दूसरी रील बनाऊं बिकॉज ऑफ मेरी रील 100K लेके आई। सो अब दूसरी बनाओगे, दूसरी बनाने के बाद बार बार देखोगे व्यूज आए कि नहीं, व्यूज आए कि नहीं, उसमें 500 भी नहीं है, यू नो सो उसके बाद तीसरी बनाते हो। यानी ये जो नंबर गेम है इंस्टाग्राम की, आप उसमें घुस गए। आपका एक्चुअल काम साइट पे जा रहा है, आप दिन के काफी घंटे इसमें डाल रहे हो क्योंकि वो 100K है ना, उसने इधर थप्पा लगा दिया कि नाउ यू आर अ क्रिएटर। फिर अपने आप से सवाल होता है क्यों मेरी रील दूसरी नहीं चल रही है, लोग पूछेंगे। एक 100K से बाकी बीजी, यू नो हम्म। सो यही सब होता है कि एक चली, आप क्यों नहीं चल रहे, और उस टाइम पे सेल्फ डाउट होता है कि आई एम नॉट परफेक्ट या ये नहीं है वो नहीं है। सो इसमें काफी लोग को एनजाइटी होती है, काफी लोग का मोटिवेशन टूट जाता है, काफी लोग करियर से मिसगाइड हो जाते हैं एंड इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि पूरी लाइफ इधर उधर हो मैं तो जाती है। काफी तो दूर हूँ इन सब यस, से। होता है। ये एक चीज ऐसी होती है ना कहीं किसी को एक बार क्लिक हो गई, जब आपका 100K होगा ना तब दिमाग में एक बार आएगा, याद रखना। ये होता ही है, ये कॉमन साइकोलॉजी है, सबके साथ ऐसा होता है कि एक जो फील गुड वाला फैक्टर आता है। आई नो कि यू आर अ न्यूट्रल काइंड ऑफ पर्सन, बट कभी एक बार एक क्षण ऐसी होती है जहाँ पे होता है मेरे भाई फील गुड ड्रेड के। फील मेरे फील गुड के दूसरे रीजन है। मैं जाके दबा के खाना खाऊंगा, बस वो मेरा फील गुड है।
सो इस लोगों को मैं गाइड करती हूँ कि इंस्टाग्राम है, राइट, लोग वहाँ यहाँ पे आके पैसे बनाते हैं भाई, यू आर बिहेव लाइक ऑडियंस, किसी और को पैसा पैसा क्यों कमाने देते हो, खुद को वहां जाके बेटर है ना यही प्लेटफॉर्म से आप ऑन करो। सो आई हैव टू टीच देम कि हाउ टू स्टार्ट जर्नी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ इंस्टाग्राम, देयर एल्गोरिदम, एवरी स्मॉल स्मॉल थिंग जो मैंने स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंची हूँ। हम्म। Every experiment, every single experiment I have to done in my profile। मैंने हर एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि कोई और की प्रोफाइल पे जाए गालियां खाने से अच्छा खुद की प्रोफाइल पे मैंने किया, और वही एक्सपेरिमेंट करते करते एज अ क्रिएटर मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ। और यही एक्सपीरियंस, और अपार्ट फ्रॉम दिस मुंबई में आस्की करके कंपनी है, ऑल इंडिया काउंसिलिंग करके है एडवर्टाइजिंग, जो पूरी इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर की इंडस्ट्री के ऊपर उनके राइट्स के लिए काम करती है, एडवर्टाइजिंग पे काम करती है। सो आई हैव टू आल्सो अटेंड दैट इवेंट, सो आई हैव एंटायर आइडिया हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क एंड व्हाट अबाउट द फ्यूचर। सो इसके बेस पे मैंने पूरी एक बुक लिखी है, बट हैव नो ग्रेट। आइडिया, मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी है। सो बस यही तक का मेरी जर्नी है, दैट्स व्हाई आई हैव टू यही क्वेश्चन अराइज किया था कि बुक का किस तरह का होता है, क्योंकि आई डोंट हैव आइडिया। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी है, एक हार्ड कॉपी लेके जाती किसी को बताती हूँ, बोलते कहीं पे है, नहीं है। आप मुझे गाइड करो कैसे लेके जाना, लाइक दिस। ऐसा है। यस। सो ग्रेट। नो वरी, मैं आपको कनेक्ट करूंगी बुक के लिए, कुछ गाइडेंस चाहिए तो। एंड डेफिनेटली यस, डेफिनेटली। मुझे आपके साथ डिस्कस करके काफी अच्छा लगा। एंड एज थैंक यू। यूजुअल मैं हर मीटअप, हर लाइव से कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। आपके साइड से मुझे काफी अच्छा जो मिला वो तो मेरे लाइफ टाइम फायदे वाला है। सो यस शिव शंकर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड जहाँ थैंक जहाँ यू। मुझे लगेगी जरूरत मैं आपको कनेक्ट करूंगी, और हमारी ऑडियंस तो हमें सुनी रही है, ये डेफिनेटली। वीडियो में से या इस लाइव को मैं सेव कर देती हूँ और हमारी प्रोफाइल पे यस। रखती हूँ, ताकि इन फ्यूचर भी हमें कुछ रिकॉल करना है तो हमारे पास ये ब्यूटीफुल मेमोरी रहे जहाँ पे हमने लाइव किया है। डेफिनेटली ठीक है, डेफिनेटली। थैंक चलिए, यू फॉर बाय हैविंग मी। बाय। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बाय। यस, बाय बाय। बाय। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट।